बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और बल्दियाती इलेक्शन के एक नए उम्मीदवार तहसील मेयर मानसेरा के उम्मीदवार के साथ मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। जनाब अतीकुर रहमान जहांगीरी एडवोकेट इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और 2009 में मानसेरा अज़ली नायब नाज़म भी रहे हैं। मानसेरा में अरबों रुपए के कामों की बात तो नहीं करता, लेकिन करोड़ों रुपए के इनके जो काम हैं वो आज भी नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इन्होंने क्या काम किए हैं वो भी इनसे पूछेंगे और सबसे बड़ी बात जो है वो मंशूर क्या लेकर आए हैं ये भी इनसे पूछेंगे। और इनका इंतहाबी निशान किताब है, जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये सामने आए हैं, उस पार्टी से बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आप इलेक्शन में आए हैं और इससे पहले आप ज़िली नायब नाज़म भी रह चुके हैं, तो सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपका मंशूर क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नासिर साहब, आपका और आपकी टीम का मैं अपने इलेक्शन ऑफिस में आमद का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप जहाँ पे तशरीफ़ लाए। जिस तरह आपको मालूम है कि मैं 2003 में यूनियन कौंसिल का नायब नाज़म मुंतखब हुआ और उस वक्त यूनियन कौंसिल के जो सालाना ADP थी वो 60,000 रुपये थी। तो 60,000 रुपये आपको मालूम है कि शहर की गलियां जो हैं किसी भी गांव के एक बड़े से बड़े रोड से बड़ी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क था, एक स्पिरिट थी काम की। तो सूबाई हुकूमत से भी फंड लाते रहे हैं और पहले ही साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का काम किया, जिसमें 35 लाख रुपया उस वक्त बेदरा रोड पे खर्च हुआ और बाकी पैसे वाटर सप्लाई और मुख्तलिफ स्कीमों पे हमने खर्च किया। और इंशाअल्लाह ताला मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, 10 साल से मैं सियासत से आउट था, क्योंकि ये निज़ाम देख के दिल खून के आंसू रोता था। तो मैंने मुख्तलिफ पार्टियों में किसी MPA के कैंडिडेट को, कभी किसी MNA के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, लेकिन बहुत अफसोस है कि कोई काम भी जो काम एक यूनियन कौंसिल का नायब नाज़म कर सकता है वो हमारे MPA MNA जो है उन्होंने वो काम नहीं किया। वजह क्या है कि इनमें वेल नहीं है। जो भी इलेक्ट होता है वो अपने ही ख़ानदान पे बरसता है, अपने ही ख़ानदान पे जो है हर चीज़ जो है, नौकरी है तो उनके ख़ानदान में है, कोई स्कीम है तो उनके ख़ास चहते जो हैं उन पे। लेकिन शहर जो है, मैं कहता हूँ कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मानसेरा जैसे जो हालात हैं इस ज़िले के आपके भी सामने कि ना कोई गली है, ना कोई नाली है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है। शहर जो है वो गांव से भी इसकी जो है बदतर हालत है। अब आपके सामने कि नारे ये सारे मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े इक़्तिदार में रही, PTI बहुत बड़े इक़्तिदार में रही, लेकिन इन्होंने क्या किया है मानसेरे के लिए? एक पानी जो है, एक बूंद एक पानी के हमारे शहरी जो है वो तरस रहे हैं। कब्रिस्तान का मसला आपके सामने है कि कितना बड़ा ये मसला है, लेकिन किसी को दर्द होगा, कोई मानसेरे का दर्द रखने वाला होगा तो ये चीज़ करेगा। यूँ का तू पड़ा हुआ है, जिस जगह पे हम जाते हैं कब्रिस्तान का मसला। शहर में अगर कब्रिस्तान नहीं है तो गांव में तो आप देखेंगे फिर उसकी क्या हालत होगी। मानसेरा तारीखों में डूबा हुआ है। स्ट्रीट लाइट का निज़ाम देखें, सफाई का निज़ाम देखें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज तक जो है बावजूद इसके कि 20-25 साल मुस्लिम लीग नून रही है, ये पिछले 8-9 साल से PTI की हुकूमत, इन्होंने मानसेरे के लिए क्या किया है? TMA पे इनका कब्जा है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पे इनका कब्जा है, लेकिन डिलीवरी कुछ भी नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि बल्दियात का इलेक्शन है तो सारी फौज जो है वज़ीरों की और मशीरों की वो लगे हुए हैं, कहीं पे खंबे फेंक रहे हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर फेंक रहे हैं, कहीं पे बजरी फेंक रहे हैं। लेकिन ये हरबे जो है मानसेरा वालों ने बहुत देख चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ जो है, ये लोग ये इस चीज़ को मुस्तरद करेंगे। पहले आप 8 साल कहाँ थे कि आज आपने ट्रैफिक का बुरा हाल किया हुआ है, रात दिन ट्रैफिक हर तरफ से बंद है। ये वक्ती तौर पर, और जो कामों का आज भी मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो आप खुद देख रहे हैं, आप जज कर रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे भी ये बल्दियात के नाम पे अरबों रुपए इनके जेब में जाएगा। जिस मिशन के ये लगे हुए हैं, ये आज भी लोगों के साथ सिंसियर नहीं है, मानसेरा के साथ सिंसियर नहीं है। इन्होंने आज भी इस चीज़ पे अरबों रुपए जो है अपनी जेब में डालना है। अच्छा अतीक जहांगीरी साहब, आप 2009 में
आप ज़िली नायब नाज़म भी रहे हैं, उस वक्त आपने जो काम किए हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत काम जो था सिटी में, उसके बाद जो कुछ MPA आए उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही 5 साल, उन्होंने भी यहाँ पर उनके MPA रहे, उन्होंने भी काम नहीं किया। उसके बावजूद आपने खुद अपनी भी कहा कि जी मानसरा में साफ़ पानी जो है पीने का वो नहीं है, कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, नौकरियों की बात की गई थी कि हम करोड़ों नौकरियाँ देंगे। आज मानसरा की आवाम जो है, मानसरा के जो नौजवान हैं, डिग्रियाँ बड़ी बड़ी ली हुई हैं, लेकिन वो बेरोज़गारी की हालत में फिर रहे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। तो आप मैदान में आए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का एक बड़ा नाम है और जमीयत उलमा इस्लाम ने फ़ेज़ 1 में भी बड़ी सीटें ली हैं, लोगों ने एतमाद भी किया है, अभी भी आपकी एक हवा चली हुई है। तो आप जीतते हैं, उसके बाद क्या आप आवाम को मतलब क्या डिलीवर करेंगे, आप आवाम के लिए क्या सोचा आपने? जिस तरह आपने जो क्वेश्चन किया कि फ़ेज़ 1 में लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम पे भरपूर एतमाद किया, बावजूद इसके कि आपको मालूम है कि पेशावर में 8 MPAs हैं, 4 MNAs हैं, जिनमें से 4 वज़ीर हैं और 2 फेडरल मिनिस्टर हैं। अरबों रुपये इन्होंने इसी तरह जो आज साले मोहम्मद ख़ान और आज़म ख़ान और MPAs MNAs मशीर जो लगे हुए हैं, उसके बावजूद लोग अब अवेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वाहिद हाल ही लोगों को पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम है। आपको पता है पिछले दुरानी साहब के दौर में, जमीयत उलमा इस्लाम के दौर में मानसरा में जो काम हुए हैं वो उसके बाद कभी भी नहीं हुए। तो लोगों ने ट्रस्ट किया है जमीयत उलमा इस्लाम पर। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा इलेक्शन में आने का मकसद ही ये था, पहले मैं इसको खैर बात कह चुका, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी जुल्म है, ज़्यादती है कि अपने लोगों को तनहा छोड़ दिया जाए। मेरा और कोई वो, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मेरा और कोई ये नहीं है कि मैं मेयर बनूंगा। इससे ज़्यादा पावरफुल मैं जो 8-9 महीने में ज़िला नायब नाज़म था, तो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। डिप्टी कमिश्नर की SCR डिस्ट्रिक्ट नाज़म उस वक्त लिखता था, DPO की जो SCR है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म लिखता था। आज वो चीज़ नहीं है, लेकिन किसी नुमाइंदे में, ख्वाह बल्दियात में हो, ख्वाह MP हो, MN हो, अगर वेल होगी तो काम होंगे, अगर लोगों का दर्द होगा तो काम होंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और मेरा इलेक्शन में आने का प्रोग्राम ही इसलिए बना कि इस मैदान में मैं अब जो सीना फेंक के जहाँ पे आया हूँ कि लोगों के जो जिस तरह आपने किया कि 9 महीने में ज़िला नायब नाज़मी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरा मैंडेट ही नहीं था, एक नाज़म का ये काम ही नहीं है और नहीं उस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी मैंने किया 73 बच्चे जो हैं मैंने उस वक्त यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाए उस अपने 8-9 महीने के टर्नओवर में, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मैक्सिमम 16 ग्रेड और 18 ग्रेड में बैठे हुए। और इंशाअल्लाह मैं अगर मेयर मुंतखब हुआ, ये बात तो 100% श्योर है कि इंशाअल्लाह सूबे में हुकूमत जो है कि पख्तूनख्वा में वो जमीयत उलमा इस्लाम की होगी। और बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह हुकूमत जो है, जो आसार हैं, जो नज़र आ रहा है, जो बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा है कि लोगों ने 20-30 हज़ार की लीड से जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट्स को मुंतखब किए। तो इंशाअल्लाह फ़ेज़ 2 में भी आप देखेंगे कि हज़ारा से भी यही वाली आवाज़ जो है ये चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपने अवाम से, अपने मानसरा के भाइयों से, बहनों से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया तो जिस तरह पहले मैं एक स्पिरिट के साथ, एक टीम वर्क, क्योंकि अकेला मेयर कोई चीज़ नहीं है, साथ जितने भी हमारे जनरल कौंसलर्स जमीयत के टिकट पे मुंतखब हो के आएंगे, फिर सूबे में हुकूमत होगी, तो इसके दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करूँगा। जिस तरह पहले मैं ज़िला नायब नाज़म 8-9 महीने में अकरम दुरानी साहब से फ़ंड्स लाता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आज भी हम वो फ़ंड्स भी लेके आएंगे। TMA के फ़ंड्स तो अपने फ़ंड्स हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसके अलावा मैं सूबे से फ़ंड्स लेके आऊँगा, मैं फेडरल गवर्नमेंट से फ़ंड्स लेके आऊँगा। और इंशाअल्लाह ये गलियों के मसले, कब्रिस्तान, पानी का जो आज 40 साल से नारे लगाते रहे लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं, आज बस पानी किताबों की हद तक है, कब्रिस्तान पानी की हद तक है, ज़ुबानी जमा खर्च जो है वो है। और आज भी ये आप जो देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 मोबाइल्स, मैं तो मुझे शर्म आती है, मैं आज़म खान को जब देखता हूँ कि 3 मोबाइल्स में वो इलेक्शन कैंपेन, इनको खुद शर्म नहीं आती। आपने 8 साल किया क्या है? आप फेडरल मिनिस्टर हैं, इमरान खान के बाद दूसरा बड़ा आदमी आज़म खान है, तो आपने इस ज़िले के साथ क्या किया है? आप तो इस ज़िले के साथ नफरत करते हैं। और किसी एक बच्चे को आज़म खान आज कहे कि जी एक बच्चा मैंने भर्ती किया है, जो उसके पहले तो वो मिलता नहीं है, अगर कोई उसको मिल जाए तो उसको धुतकारते हैं। तो ये अगर जिस तरह की सियासत है तो फिर इस सियासत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आज आज़म खान क्यों दर की टक्कर खा रहा है? इसी वजह से कि कभी उसने मानसरा का दुख दर्द, मानसरे के बच्चों को अपना बच्चा कभी नहीं समझा। मानसरा से जितनी दुश्मनी आज़म खान ने की है, मैं आपसे ये
आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी दुश्मनी इसने इस मानसरे से की है, इसकी जगह अगर कोई किसी को भी आप किसी छोटे से बच्चे को भी अगर ये वजारत दे देते हैं, ये सेनेटरी उसके पास होगी तो मानसरा में 50% मसाइल आज तक हल हो जाते। लेकिन एक बंदे का मानसरे से ताल्लुक ही नहीं है, मानसरे का दुख ही नहीं है, तो वो मानसरे की नुमाइंदगी क्या करेगा। इंशाअल्लाह ताला मेरा मुकाबला इस वक्त सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट से हमारा मुकाबला है। दूसरी तरफ कैप्टन सफ्तर नईम सखी जो पिछले कई सालों से वो भी इक़्तिदार में, अगर कैप्टन सफ्तर चाहता, आज शहर का हालात देखे ना, तो कैप्टन सफ्तर ये काम नहीं कर सकता था। तो शहर किसका है? ये शहर तो जॉइंट है, ये कैप्टन सफ्तर का भी है, ये आज़म खान का भी है, ये मेरा भी है और मानसरा वालों। लेकिन कोई दुख दर्द, जो मैंने पहली बात की है, किसी को दर्द नहीं है कि इन बच्चों को कहीं नौकरी पे लगाएं, शहर में कोई लाइट्स हो, कब्रिस्तान हो, पानी हो, सफाई का मामला, इलाज को देखें आप, BHUs की हालत देखें आप, कि किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल की देखें आप, कि 3000 रुपया हम जहाँ से टैक्सी लेके अब्टाबाद जाते हैं अपने बच्चों के इलाज के लिए, और हालात आपके सामने, महंगाई जो अरूज पे, समझ नहीं आती। सारा मुल्क इन्होंने जो है वो एक दलदल में जो है वो डाल दिए। तो अल्लाह पाक ही रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये 28 तारीख को जिस तरह तहरीक अदम एतमाद है, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, अपने अल्लाह पे, कि इंशाअल्लाह ताला इन गासमों से, इन यहूदी लाबियों से इंशाअल्लाह छुटकारा होगा, उलमा की हुकूमत आएगी और इंशाअल्लाह हर एक को इंसाफ मिलेगा। अच्छा जहांगीरी साहब, अभी आपने बात की आज़म सवाती साहब की भी, तो इस पर कुछ दिनों पहले आपको भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको 50,000 रुपये जुर्माना भी किया था। उन्होंने एक बात की थी कि मानसेरा में अगर PTI के जो मेयर के उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, उनके अलावा आवाम ने किसी और को अगर वोट दिया तो उन्होंने धमकी दी थी कि मानसेरा के शहरियों के लिए मैं फ़ंड जारी नहीं करूँगा। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि इससे पहले भी जो PTI के अलावा जो दीगर जो कौमी और सूबे पर बैठे हुए यहाँ पर MPs जो MNA हैं, उनको हम फ़ंड नहीं दिए उन्होंने। तो ये एक धमकी है बज़ाहिर अवाम के लिए, तो इसको कैसी नज़र से आप देखते हैं जी? ये अवाम के साथ दुश्मनी नहीं है? जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि आज़म खान मानसरा से कोई इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का जब इलेक्शन हुआ, आज़म खान को मानसरा के लोगों ने बहुत बड़ी मोहब्बत से, बहुत बड़ी चाहत से, उस वक्त लोग इसको जानते नहीं थे, लोगों ने इसको वोट दिए। इसने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम में आया, जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये सेनेटर मुंतखब हुआ। लेकिन जिस तरह पहले मैंने आपको कहा है कि दर्द जब तक नहीं होगा नुमाइंदों में, एक आज तो हम नारे लगा रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जब वैली न हो, कुछ दुख ही न हो, दर्द ही न हो, इस शहर को अपना शहर ही आप ना समझें, इस ज़िले को अपना ज़िला ही ना समझें, जब भी रेडियो का इलेक्शन हो, बल्दियात का इलेक्शन हो, MPs MNS का इलेक्शन हो, तो अपना एक लश्कर लेके आप टाउनशिप में बैठ जाते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग अवेयर हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं लोग इनको भगा रहे हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं लोग इनको भगा रहे हैं। तो इन पे मैंने खुद इलेक्शन कमीशन में मैंने दरख्वास्त पुटअप की हुई है, बल्कि उस पर इनको, उस दरख्वास्त पे भी इनको नोटिस जारी किए हुए हैं। एक हमारा भाई है ज़ुकात कमेटी का चेयरमैन है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है कि जिन लोगों को इन्होंने चेक दिए हैं, एक तो किस रसवाई और किस उससे इन्होंने लोगों को, गरीबों को, मुताजों को जो चेक्स दिए हैं, अब वो इसके पीछे फिर रहे हैं कि जी हमने आपको चेक दिए हैं तो आप जो है PTI को भले को वोट दें। एक तो ये भी अखलाक से इंतहाई गिरी हुई चीज़ है। लेकिन मैं उनको ये वार्न करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे सुरखरू किया 31 तारीख को, तो मैं इस ज़ुकात के एक एक चेक का इंशाअल्लाह ताला ऑडिट करूँगा, हर चीज़ पूरा रिकॉर्ड में इंशाअल्लाह देखूँगा। और जिस तरह आपने कहा कि आज़म खान को नोटिस 50,000, ये शेम प्रूफ है, ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनीज़ हैं। मैं तो कहूँगा कि सफ्तर, कैप्टन सफ्तर भी जो है वो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ये सियासत नहीं है। क्या अब आप देखें मुस्लिम लीग में टिकट्स के लिए हमारा भाई है ज़फ़र, मेरा पड़ोसी है ज़फ़र, पिछले 20-25 साल से नून के लिए उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस तरह नून के और जो लोग जिन्होंने टिकट्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सबको इन्होंने मुस्तरद किया। और कंपनी के अपने, वो भी हमारा भाई, आप क्या कहूँ कि सियासत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको इन्होंने टिकट दे दिया क्योंकि वो सफ्तर साहब का जो है वो राइट हैंड है, पार्टी सारी गई। लेकिन ये इनका इंटरनल मसला है, लेकिन लोगों का भी मसला है कि कैंडिडेट जो है वो कम से कम इतना हो कि वो स्टेज पे आए, वो कोई बात करे कि पिछले 20-25 साल से नून ने क्या मानसरा शहर को दिया है, इस ज़िले को उन्होंने क्या दिया है। जबकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं और सफ्तर जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत रखता था। तो वही हाल जो आज़म खान वाला है वही कैप्टन सफ्तर का है। क्या किया है इस शहर के साथ उन्होंने? आज वो भी दर पदर वो चादर
अपने कंधों में फेंकी हुई और वो भी जा रहे हैं इधर उधर वोट मांगने, लेकिन उनको भी लोग जवाब दे रहे हैं क्योंकि लोग अवेयर हैं। और दूसरी बात ये गली नाली माले स्ट्रीट लाइट, ये छोटा सा इलेक्शन है। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों को कि आप MPs बने, MNAs बने, 2-2 बार आपको हुकूमतें मिली, उस वक्त तो आपका ये जलाल और ये कामों का ये जो जुनून जो है वो आपके पास नहीं था। आज आप लोगों को एक दफ़ा फिर जो है अपने जाल में, अपने वो मदारियों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग अवेयर हैं, मानसरा के लोग, और जमीयत उलमाए इस्लाम पे वो पूरा ट्रस्ट करते हैं। और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई सियासी बात नहीं है, दिल से कह रहा हूँ कि जो पिछले 20-25 साल से नून और जो पिछले 9 साल से PTI, तो इन्होंने क्या डिलीवर किया है। अब आप देखें कि हज़ारा गेटवे पे हरिपुर है, हरिपुर पे लोग उन्होंने अरबों रुपए के काम किए, रोड दिए हैं, रिंग रोड दिए हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं, BHUs दिए हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी मुस्तरद किया। क्योंकि आज आटे की कीमत देखें, आज घी की कीमत देखें, आज अपने इलेक्ट्रिक बिल की कीमत देखें, आज अपने सुई गैस के बिल की कीमत देखें, आज बच्चों की फ़ीस देखें, आज दवाइयों की कीमत देखें। कमर टूट गई है गरीब आदमी की कि वो जाए तो किधर जाए। तो ये काम, ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर में और फ़लस्तीन में वहाँ पे नहीं है इतना जुल्म जो इधर पाकिस्तान में और बिलखुसूस मानसरा में, कि इनको ये शर्म नहीं आती कि उधर अरबों रुपए के काम हुए हैं हरिपुर में, लेकिन लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। तो आप किस मुंह से चादरें अपने कंधे पे डाली हुई आपने। और दूसरा जो है आज़म खान स्वाति साहब, 2-2 वो प्रोटोकॉल, वो पुलिस की मोबाइल, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं कहता हूँ कि जो आपने ज़ख्म इस शहर को, इस ज़िले को दिए हैं, अगर आप चाहते तो ये आज जन्नत बन सकता था ये ज़िला। आज अगर आप चाहते तो हरिपुर की तरह जहाँ पे कोई मोटर, अब आप नारां को देखें, एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, वज़ीर आज़म को आपने बुलाया नारां में, और जिस तरह प्राइमरी स्कूल के बच्चे लाइन में खड़े हैं, ये कौन सा मिनिस्टर है जी, प्राइम मिनिस्टर उनके इंट्रोडक्शन, ये फ़लाँ है जी, ये अहमद शाह है, ये बाबर खान है जी फ़लाँ। मतलब प्राइमरी क्लास का इस तरह नहीं होता कि कोई अपने नुमाइंदों को नाम ही न जानता हो कि ये ना, अच्छा मुंह से इनकी कोई एक बात नहीं निकली कि जी ये जिस रोड से अब स्वात मोटरवे बन गया है, हर तरफ मोटरवे के जाल बने हुए हैं, लेकिन इनके मुंह से ये बात हमारे नुमाइंदों की नहीं निकलती कि जी ये नारां हमारा एक बहुत बड़ा जहाज़ पे टूरिस्ट आ रहा है, मुल्क को बहुत बड़ा फ़ायदा है, कि उस रोड के लिए ये मुँह से 2 लफ्ज़ ही कहते कि जी ये आप बालाकोट से, अगर मानसरा से, ये बालाकोट से बकरियाल से इसको मोटरवे जो है नारां तक मोटरवे बन जाता, तो इससे न सिर्फ मानसरा, पाकिस्तान को टूरिज़्म के लिहाज से अरबों रुपए का फ़ायदा होता। लेकिन जो गूंगे, बहरे और ज़ाती मुफाद पास और मदारिये जो हैं, इनको क्या इस चीज़ से ट्रस्ट है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, मानसरा का कोई फ़ायदा हो। इनको अपनी ज़ाती फ़ायदा चाहिए, इनको जी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ चाहिए, और ये बेशर्मों की तरह जो है सारे बस 10-10 गाड़ियाँ लिए हुए फिर रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो फ़ज़ा है, लोग अवेयर है मानसरा के इंशाअल्लाह ताला, कि जब हरिपुर वालों को मुस्तरद किए तो आपकी क्या मजाल है कि आप जहाँ से वोट लेके एक दफ़ा फिर लोगों के साथ फ्रॉड करके आप चले जाएं। तो इंशाअल्लाह मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि जिस तरह जमीयत उलमाए इस्लाम फर्स्ट फेज़ में भारी अक्सरियत से जीती है, फेज़ 2 में भी इंशाअल्लाह ताला हज़ारा डिवीज़न और मलकान डिवीज़न में जमीयत उलमाए इस्लाम भारी अक्सरियत से कामयाब होगी इंशाअल्लाह। रहमान जहांगीर साहब, आप एक सीनियर सियासतदान के साथ साथ एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो मानसरा, तहसील मानसरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अल्लाह पे मुझे यकीन है कि जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि लोग अब अवेयर हैं, ख्वाह वो गरीब आदमी है, ख्वाह रेडी वाला है, ख्वाह सब्ज़ी बेचने वाला है। खुदा की कसम में जब किसी से वोट मांगने जाता हूँ, किसी उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो अब अगर ये लोगों को पता है कि ये किसी रूप में भी आएँ, कैप्टन सफ्दर एंड कंपनी, आज़म खान एंड कंपनी, किसी रूप में भी ये आएँ, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्तरद होंगे। वजह यह है कि अब बल्दियात, जिस तरह पहले मैंने कहा कि ये अब जो टाकियाँ लगा रहे हैं, आज ट्रैफिक का क्या मसला है, कितने हालात ख़राब हैं, कोई मरीज़ है, किसी ने इमरजेंसी में जाना है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि ये इसलिए नहीं है कि बल्दियात के लिए ये काम कर रहे हैं, ये अपनी जेब भराई के लिए ये काम है। 10 लाख का अगर काम करेंगे तो 1 करोड़ रुपए इनके जेब, ऊपर से ये सफेदपोश बने हुए हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए इन्होंने इन टाकियों में भी अपनी जेब में रखने। देखें, जब से पाकिस्तान बने, जब से हमने सियासत में कदम रखा है, तो एक एमेडार का एक ठेका होता है जो किसी ठेकेदार को मिल जाता है। वो असनबदाल से लेके गलगित तक वो ठेकेदार का काम है कि 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, ये खड्डे, ये टाकियाँ लगाना उसका काम है, ना वो किसी MPA का काम है, ना MNA का, ना नाज़म का काम है। आज तक ऐसा होता रहा है। लेकिन बदबख्ती ये है कि ये जोधी जब से हम पे मुसल्लत हुए हैं कि 3.5 साल से आप देखें, शर्म आती है हमें
इनको वजीर कहते हुए कि यार खुदा का खौफ करो, कुछ थोड़ा सा शर्म भी करो। आज आप देखें कि 3.5 साल से हम जिस तरह किसी खेत में कोई बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, एबटाबाद से मंसरा तक शराय रेशम को शराय शर्म बनाया हुआ इन्होंने, और वज़ीर आला गए, बड़े बड़े लोग दिन रात उस रोड को पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन शर्म हो तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। कि वो जो मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि हसन से गलगित तक एक मेडार, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने 1.5 महीने कोई खड़ा बने और उसकी बड़ाई न हो, लेकिन आज भी आपके सामने। और ये जो टाकियाँ छाकियाँ ये जो कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि ये कोई अपने पीटीआई के कैंडिडेट के लिए वोट, ये अरबों रुपये अपनी जेब बटोरने के लिए ये सब कुछ है। और आपके सामने है कि मंसरा की शहरियों से पूछें, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग अवेयर हैं कि उनको पता है कि ये वोट छोड़ ये जो टाकियाँ अभी लगने शुरू हैं। अब आप मुझे बताएं, बाबर खान 3.5 साल से MP है, और कमाल खान वो कहते हैं कि जी कमाल खान आएगा तो ये सारे काम कमाल खान करेगा। 3.5 साल से बाबर खान MP है, आज़म खान पिछले 8 साल से इक़्तिदार में है, फेडरल मिनिस्टर है, साले मोहम्मद खान है। शहर तो सबका है, शहर तो नून वालों का भी है, जमीयत वालों का भी है, PTI वालों का भी है। लेकिन जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा कि वेल अगर किसी नुमाइंदे भी नहीं होगी तो वो किसी सूरत कोई काम भी नहीं करेगा। तो आज जे स्टेज पे उसको बुला के कहते हैं कि आगे कमाल खान को खड़ा करते हैं, पीछे आज़म खान खड़ा होता है, पीछे साले मोहम्मद खान होता है, पीछे अहमद शाह बाजी होता है लाइन में, कि इसको आप वोट देंगे तो ये सारे काम। तो पिछले, और ये मॉडल तहसील बनाएगा, तहसील मंसरा को मॉडल। तो पिछले 3.5 साल से आप देख रहे हैं कि उस पर कब्जा किसका है? कमाल खान ही बैठा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कौन बैठा हुआ है? कमाल। DC से कौन मिल रहा है? SC से कौन मिल रहा है? SP से कौन मिल रहा है? तो ये तो 3.5 साल से कमाल मेरा बरखुरदार है, तो कमाल ही बैठा हुआ है ना। तो यही जो मैं कह रहा हूँ कि ये खड्डे ये चीज़ें, तो कमाल खान उस वक्त ही हमें में बैठ के ये खड्डे और ये काम क्यों नहीं कर। अब ये लोगों को कौन सी ये एक और उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि जी कमाल खान आएगा तो ये सारे काम जो मिनिस्टर नहीं कर सके, जो गवर्नर नहीं कर सका, जो वज़ीर आला नहीं कर सका, बार बार आजमा के, तो वो एक बच्चा जो है वो काम करेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि जिस तरह अब वो उस बच्चे के कंधों के पीछे, जो उनके आज़म खान रेलवे के वज़ीर भी हैं, वो रेल की बोगियाँ लगा के ये जितने MPs MNS जिनका मैंने नाम लिया, वो अब इसका सहारा ले रहे हैं कि ये आएगा और ये मंसरा में एयरपोर्ट बना देगा और ये मंसरा में रेलवे लाइन्स ले आएगा। तो इंतहाई अफसोस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग अवेयर हैं। मैं पखली में जब भी मैं जाता हूँ अपनी कैंपेन के लिए, आज़म खान के जो करीबी दोस्त हैं, जो क्लोज़ रिश्तेदार हैं, वो सारे अब अक गए, जिसको कहते हैं अक गए। उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि खुदा के लिए हमें पनाह दो, हमें माफ़ कर दो। ना ये रिश्तेदारी के काबिल है, ना ये दोस्ती के काबिल है। इनका दोस्ती जो है वो पैसा है, इनकी दोस्ती जो है वो बड़े बड़े जो घरों वाले, बड़े बड़े जिनके पास जहाज़ है, बड़ी बड़ी गाड़ी, ये उनके दोस्त है। अवाम गरीब आदमी तो क्या, मैं कहता हूँ कि आप इनके जितने भी रिश्तेदारों को देखें, अब मैं इस पर क्या बात करूँ कि सब अक गए कि रिश्तेदार जो इनके भतीजे हैं वो बेचारे जो है काम के लिए या उसके लिए तरस, ये उनके लिए नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि जब बल्दियात का इलेक्शन हुआ तो फैज़ खान मरहूम अल्लाह बख्शे, जिन्होंने इनके घर में सियासत लाने वाला आदमी फैज़ खान था, वो स्टूडेंट लीडर था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो आगे आया लोगों की मोहब्बत से, और उसकी वजह से इनकी पहचान बनी। तो फैज़ खान जब सरदार यूसुफ के मुकाबले में इलेक्शन, जब आपको याद होगा कि जब फैज़ खान सरदार यूसुफ के मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन लड़ने लगे, तो 1 महीने इसने फैज़ खान अपने भाई की कैंपेन की, 1 महीने बाद ये छलांग लगा के सरदार यूसुफ की गाड़ी में बैठ गया। तो जो बंदा अपने सके भाई के लिए, वो इतना मुखलिस भाई, जो सियासत लाने वाला और बड़ी स्ट्रगल करने वाला, और हैंड टू माउथ होकर भी उसने इनके फैमिली को ये चीज़ गिफ्ट की, मैं समझता हूँ उसके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मंसरा के अवाम, मंसरा के गरीब आदमी या रोड ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग अवेयर हैं, और किसी सूरत में भी, अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पकल में ये जा रहा है, लोगों को फ़ोन करता है कि जी मुझे मिलने, मुझे वोट ना दें, मिलने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है, तो मिलना चाहिए भी नहीं। ऐसा मतलब है जो इसने माहौल पिछले 8-10 साल से बनाया है कि बैठ के इस्लामाबाद में जो पहले स्कैंडल आया था, वो गरीब लोगों की झंपड़ियाँ तोड़ के इसने अपने फार्म हाउस में डाल दी। बात उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जो भी किया वो एक अलग दास्तान है। लेकिन ऐसे लोग जिस तरह अब जो गालियाँ बक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरह मंसरा इनके बाप का है, जो लोग हैं हम इनके भेड़ बकरियाँ हैं, बस जो हुक्म
अमीरुल मोमिनीन बने हुए हैं कि जो हुक्म ये देंगे तो बस वो उसको सारे लोग तस्लीम करेंगे कि मैं मानसरा को फ़ंड, जब पैसे आपके बाप के हैं, मानसरा का फ़ंड आप कैसे रोक सकते हैं? तो मानसरा का फ़ंड जो आपने लगाना था वो ज़रूर आपने रोका हुआ है। वो आपने जो मानसरा के जो अपने उस पर आपको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि साथ ही जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि गेटवे पे जिन लोगों ने अरबों रुपए लगाए कि लोगों का कम से कम उनको दर्द था, अस्पताल बनाए BHU, इन्होंने क्या किए? तो आज किस मुंह से आप, और बल्दियात का इलेक्शन इन्होंने ऐसे बनाए हुए जिस तरह MNAs और MPs का इलेक्शन है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज जो बल्दियात का इलेक्शन है, जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे हैं। जिस तरह गिस्तासफ खान शामिल हुए हैं हमारे, जिस तरह हबीबुर रहमान तनोली साहब शामिल हुए हैं हमारे साथ, जिस तरह वकारुल मुल्क साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो एक टीम बनेगी उलमाए किराम की, एक छतरी अम्ब्रेला के नीचे इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। और जिस तरह इमरान खान ने नारा लगाया था कि तब्दीली, वैसी तब्दीली हम अल्लाह माफ़ करे वो तब्दीली नहीं लाएंगे। लेकिन लोगों को, गरीबों को, मुताजिरों को, यतीमों को और बच्चों को, और वो पेरेंट्स जो आज अपने एक वक्त का खाना खाते हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाते, तो वो अपने बच्चों की फ़ीसें, अभी भी मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था कि इंशाअल्लाह ताला मैंने जिस तरह कहा कि मेरे वालिद 4 बार जहाँ से जिस वक्त म्युनिसिपल कमेटी होती थी 4 बार म्युनिसिपल कमेटी के वो मेंबर थे। अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जितने भी मेंबर्स वो थे मेजॉरिटी में, उस वक्त उन्होंने कमेटी ने 1300 रुपया पर बच्चा हर घर में, ये नहीं है कि बिला किसी तफरीक के, 1300 रुपया वो उस वक्त, मतलब आज से 25-30 साल पहले 1300 रुपया पर घर, कोई गरीब है अमीर है 1300 रुपया उसको मिलता था। तो उससे लोगों को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अगर मुंतखब हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे मेजॉरिटी में हमारे काउंसलर जो हैं वो चेयरमैन बन के आगे TMA के मेंबर बने, तो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वो चीज़ मैं अपने वालिद की, उसकी और अपने बुज़ुर्गों की उसकी तकलीद करते हुए इंशाअल्लाह ताला हर बच्चे को मेरी कोशिश होगी कि एक मजबूत फ़ंड हम कायम करें TMA में, ताकि उन बच्चों को नकद हर महीने जो है स्कॉलरशिप मिलता रहे। और जिस तरह हेल्थ कार्ड इमरान खान कह रहा है कि जी लंदन में ऐसा मैं रहा हूँ और लंदन में ये हेल्थ कार्ड, ये लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए किसी इनके अपने हॉस्पिटल, डॉक्टर जस्मीन राशिद जो इनकी पंजाब में मिनिस्टर है, उसके हॉस्पिटल में इनका जो हेल्थ कार्ड है, वहाँ पे जी मरीजों का वो इलाज नहीं, आपके चैनल्स दिखा रहे हैं, लाइव सोशल मीडिया दिखा रहा है, प्रिंट मीडिया दिखा रहा है कि वहाँ पे वो जलील हो रहे हैं लोग। उस कार्ड का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस वो जेब में रखा हुआ है कि जी मैंने बड़ा करनामा दे दिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगरचे ये TMA का इतना बड़ा वो मैंडेट नहीं है, लेकिन वेल हो, जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये हेल्थ कार्ड के पैसे नहीं, हम नगद पैसे इंशाअल्लाह देंगे, ख़ुद उसकी रखवाली करेंगे, ख़ुद देखेंगे कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो सकता है गरीब का, कौन से सरकारी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है। उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम एक पूरा एक मजबूत सिस्टम बनाएंगे उलमाए किराम की मशावरत से, अपने साफ़ी बरादरी से, आप लोगों के मशवरे से। और जहाँ जहाँ पे भी निशानदेही होगी कि ये गरीब हैं, ये बिल्कुल उसका इलाज नहीं कर सकते, तो उनका इंशाअल्लाह हम TMA में, अगरचे ये बहुत मुश्किल है लेकिन इंशाअल्लाह ताला वेल हो तो कोई काम अल्लाह की मदद होती है, अगर इंसान सच्चा हो तो रब की मदद होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम TMA में हेल्थ का भी वो निज़ाम कायम करेंगे, ताकि उनका नकद गाड़ी चाहिए, गाड़ी देंगे इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारे काम इंशाअल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे, अगरचे बहुत मुश्किल है लेकिन रब की तरफ से आया। इनके पास तो सारी चीज़ जो मैं बातें कर रहा हूँ, इनके लिए क्या है ये चीज़, इनके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है कि इतनी बड़ी फौज इनकी मिनिस्टरों की बनी हुई है, सूबे में हुकूमत है, मरकज़ में, लेकिन वेल नहीं है, बस करप्शन करप्शन करप्शन। तो करप्शन जो लीडर करेगा, MPA करेगा, नाज़म करेगा, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लोगों का दर्द रखता हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्कॉलरशिप बच्चों के लिए रखेंगे, हेल्थ के लिए भी कैश पैसे देंगे, और आप लोग इंशाअल्लाह 24 घंटे हमारी निगरानी करेंगे। उलमाए किराम, मस्जिदों के इमाम, जिस महल्ले में कोई मसला होगा, बच्चियों का अब आप देखें कि जहेज़ फंड में कहता हूँ कि अगर ये ज़ुकात और बैतुल माल अगर ये 50% भी मुस्तहक लोगों तक पहुँचे, तो आज हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी जो है वो कुंवारी ना बैठी हो। लेकिन ये वहाँ पे भी जो चेयरमैन बनता है अपना, जिस तरह ज़ुकात कमेटी का एक चेयरमैन ज़िले में इन्होंने बैठाया हुआ है, वो आगे छोटी छोटी विलेज काउंसिलों में अपने मनपसंद लोगों को वो चेक्स जो देते हैं उसमें वो पैसे, मुझे पता है ये मुझे चैलेंज करें, उस पर पैसे ले रहे हैं, लेकिन किसी गरीब को और आज जिन लोगों को कमीशन ले के भी चेक देने आज उनके पीछे जा रहे हैं बेगैरतों की तरह कि जी हमने आपको कल चेक दिया था तो आप हमें वोट दें। मतलब ऐसा लानती निज़ाम, अगर मैं कहता हूँ कि अल्लाह की मार हो, मैं जो बातें कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, अगर इसमें से एक चीज़ भी करूँ तो खुदा मुझे अगला सांस नसीब न करे। लेकिन इंशाअल्लाह मैं लोगों को, अपने मानसरे के भाइयों को ये श्योर करता हूँ
इंशाल्लाह एक टीम वर्क होगी। कल ये सूबे में हमारी हुकूमत होगी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाह, तो सूबे में हमारे MPs होंगे, मिनिस्टर होंगे, जिस तरह गिस्तासिब खान है, हबीब तनौली साहब शामिल हुए हैं। तो एक अम्ब्रेला के नीचे, उलमा के नीचे हम बैठ के इंशाल्लाह ताला सूबाई हुकूमत हमारी होगी, मेयर हमारे होंगे, विलेज में जनरल कौंसलर्स हमारे होंगे। तो मशावरत से, जिस तरह पहले हमने ज़िला नायब नाज़मी में, यूनियन कौंसिल के नायब नाज़मी में एक ग्रुप बना के रात तक हम बैठते थे, 7-8 हर एक से आप पूछ लेंगे कमेटी, जब फर्स्ट टाइम हम बने तो 7-8 लोग हम ऐसे से कि 8 बजे तक 9 बजे तक वहाँ पे बैठते थे कि लोगों के किस तरह काम करें। अब मसलन देखें TMA की आमदनी में हमने उस वक्त आज से 20 साल पहले अड्डे को हमने डबल किया। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर उसके आप ठीक ठाक किराए जो है मानसेरा की TMA में उसके आमदनी में इजाफा हुआ है। कश्मीर प्लाजा हमने बनाया, इसके अलावा हमने सब्ज़ी मंडी जो है वो बनाई, लेकिन वो बस हमारी बदबख्ती है कि हमारा टाइम कम था तो वो शिफ्ट हो सकी। इंशाल्लाह ताला सब्ज़ी मंडी भी हम शिफ्ट करेंगे, जो जहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी का, जहाँ पे भी जो मंडी का मसला है, आप ट्रैफिक का अड्डे को देखें इसका मसला, लेकिन इंशाल्लाह ताला चूँकि अब हर जगह पे ये अड्डे और सब्ज़ी मंडियाँ बाहर हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उनको एतमाद में लेके अपने भाइयों को, सब्ज़ी मंडी वालों को, अड्डे वालों को, कि ठीक है एक अड्डा जहाँ पे, लेकिन ये इनफ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई जगह लेके तो अड्डा और सब्ज़ी मंडी तो और स्लाटर हाउस का जो प्रॉब्लम है वो उस वक्त हमारे वक्त में हमने कोशिश की थी कि वो बाहर शिफ्ट हो जाए, लेकिन चूँकि टाइम हमारे पास कम था वो भी ना शिफ्ट हो सका। लेकिन इंशाल्लाह चेंज नज़र आएगी हर एक मेरे मानसरा के भाई को कि कोई उनका कोई भाई काम करने वाला, कोई उनका दर्द रखने वाला कोई भाई, ये नहीं है कि मदारियों की तरह जिस तरह आज ये सारे कोई चादर ओढ़े हुए भाग रहा है और कोई पुलिस की मोबाइलें लेके भाग रहा है। इंशाल्लाह लोगों को पता चलेगा, अगर वेल होगी तो मैं मानसरा के लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को ये अश्योर करता हूँ कि मैं आपके लिए ये जंग लड़ रहा हूँ। मेरा अपना ज़ाती कोई खुदा की कसम कोई एजेंडा नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है रब ने, तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को पता लगेगा कि कोई हमारा भाई आया है, और फर्स्ट टाइम उनको पता लगेगा कि उनके वोट पे डाका किसी ने नहीं डाला, उनका वोट किसी हकदार को मिला है। और जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह कल मैं मेयर बना, आप सारे लोग TMA में बैठे होंगे इंशाअल्लाह ताला, साफ़ी होंगे इंशाअल्लाह ताला, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी। जो 1 रुपये का काम होगा वो भी दुनिया के सामने होगा। हर मस्जिद में वो हम अवैज़ा करेंगे कि ये 1 लाख रुपया इस गली के लिए, ये 20 लाख रुपया फलां पानी की स्कीम के लिए, उसकी शफाफियत इंशाअल्लाह 100% हम उसको शफाफ करेंगे। और उस गांव की मस्जिद के इमाम साहब, साफ़ी, वकला, डॉक्टर जो उस गली में रहते हैं, जो उस महल्ले में रहते हैं, उनके सामने होगा, और हर चीज़ मस्जिद में इंशाअल्लाह वाज़ेह होगी कि ये पैसे हैं, इतने पैसे लगे हैं, ये ठेकेदार है। हर चीज़ महल्ले वालों की निगरानी में और आप लोगों की निगरानी में, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब हम अगर मुझ में वेल हुई तो आप भी मुझ पे ट्रस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, साफ़ी भी करेंगे, वकला भी करेंगे, डॉक्टर्स भी करेंगे, और लोग भी मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, उलमा भी ट्रस्ट करेंगे। जिस वक्त मैं कोई करकर्दगी दिखाऊंगा और सामने वो चीज़ जो है इंशाअल्लाह ताला वो हर चीज़ जो है, अगर हाँ 1 लाख रुपये भी किसी स्कीम के लिए देता हूँ, किसी गली में, गली पूरी नहीं होती तो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, इंशाअल्लाह ताला वो मैं अपनी जेब से लगा के उस गली को। ये नहीं है कि आज बाबर खान के अक्सर जगह पे कैंपेन करने जाता हूँ, 2 लाख की अगर कहीं गली दी है तो 20,000 का काम रह गया है, तो वो फ़ंड ख़त्म हो गए हैं जी, क्योंकि उसमें कमीशन जाता है, उसमें सारे मामलात आप समझ लें। लेकिन वो इंशाअल्लाह कोई गली का, कोई किसी BSU का, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी जेब से वो पैसे डाल के उस स्कीम को कंप्लीट करूँगा। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान जहांगीरी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, अतीकुर रहमान जहांगीरी साहब इस वक्त आपके सामने थे, और जिस तरह इन्होंने बातें की, इनका मंशूर जो था उसको देखकर अगर ये जीतते हैं तो मानसेरा के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। तहसील मानसेरा में जो इस वक्त तरक्याती काम रुके हुए हैं और इस वक्त तरक्याती काम जो चल रहे हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है पानी, कब्रिस्तान और दीगर जो मसाइल हैं, रोड जो इस वक्त टूट गए, जिस तरह अतीकुर रहमान जहांगीरी साहब ने कहा कि जब मैं तहसील मेयर बनूंगा तो मैं इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।